सियाराम एवरीवन, आपके 101 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। 101 कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज के मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तरह से पूरा क्रैश कोर्स है, जिसके बाद मैं कह रहा हूं कि जनरली ग्रामर में कुछ नहीं आएगा और आपने जितने रूल रट रखे हैं उन सब रूल से छुटकारा पाने के लिए ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, ये रही कॉन्सेप्ट नंबर 2 की वीडियो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझना एक बार पहले। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन ये रहा, पहले क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। वीडियो पॉज कर लो, जो भी आपको आंसर लगे हो ए बी सी डी वो ठीक है, आप मान लेना। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को एंड में कि क्या है इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है मेरे भाई कि इंग्लिश में एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? वाई? आज समझाता हूं। फिलहाल मैं लिखता हूं वी कैन नॉट यूज टू negative words in a sentence unless we wish to make it an affirmative sentence। अब जो मैंने ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कहानी दो तरह से, एक सीजीएल प्री लेवल पे, एक सीजीएल मेंस के लेवल पे। प्री लेवल पे और मेंस लेवल पे। प्री लेवल पे देख लेते हैं। प्री लेवल के लिए मैं थोड़ा सा बाइसेक्ट करता हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये अनलेस से पहले वाला स्टेटमेंट और अनलेस के बाद वाला स्टेटमेंट। ये जो अनलेस के बाद वाला स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल के लिए एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्द नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसे कहते हैं हमारी इंग्लिश में सुपरफ्लुअस। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस बोलता हूं, आई एम नॉट गोइंग, कि बताओ भाई ये सेंटेंस सही है गलत। अब आप बोलो सर दो बार आई की आवश्यकता नहीं है, एक बार आई लगा दिया काफी है। चलो फिर सेंटेंस बोलते हैं, आई एम नॉट गोइंग। अब आप बोलो सर दो बार एम लगा दिया। चलो मैं बोलता हूँ आई एम नॉट गोइंग। अब आप बोलो सर दो बार नॉट लगा दिया। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक जैसे दो वाक्य, जबकि एक ही वाक्य एक ही वर्ड काफी था ये बताने के लिए कि मैं नहीं जा रहा हूं। एक बार नोट लगा के आप ये बात कन्वे कर सकते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, दूसरी बार नोट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक सेंटेंस में दो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ है इंग्लिश का, आप इसे मानते नहीं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैथ्स के अंदर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दो नेगेटिव शब्दों को मिलाओ एक पॉजिटिव बन जाता है। ये इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। दो नेगेटिव शब्दों को बनाओ और वो पॉजिटिव बन जाएगा वो। ठीक है, अभी आगे जाके दिखाऊंगा वो सेंटेंस। अगर आपने दो बार नोट लगा दिया, ये बड़ा हिलाने वाला कॉन्सेप्ट है। बच्चा बोलता है अरे ये कैसे हो गया? आई एम नॉट गोइंग, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया आई एम गोइंग। अब इसको लिखने का सीधा सा तरीका है आई एम गोइंग, तो इस वाले स्टेटमेंट का क्यों इस्तेमाल करोगे? इसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए हम आई एम गोइंग बोलते हैं, दो बार नोट नहीं लगाते हैं। अब कहानी क्या है, कब तक नहीं करेंगे? जब तक मजबूरी ना। मजबूरी क्या है? कई बार कुछ सेंटेंस में करना पड़ जाता है। कई बार कुछ सेंटेंस में करना पड़ जाता है, वो मेंस में ही आएगा, प्री में नहीं आ सकता। पहले प्री लेवल पे पढ़ दो लेफ्ट हैंड साइड वाला, फिर आपका क्या है मेंस के लेवल पे चलेंगे। फिलहाल प्री लेवल क्या कह रहा है? प्री लेवल ये कह रहा है भैया एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखता हूं, अनलेस यू डू नॉट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, आई shall not give you permission। एक सेंटेंस में नहीं लिखा है, अब बताना है आपको सही या गलत। ठीक है, अब कहानी समझना। एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं जानता हूं क्या अनलेस एक नेगेटिव शब्द है। अनलेस का मतलब क्या होता है भाई? अनलेस ना नेगेटिव शब्द होता है, इसका मतलब होता है इफ प्लस नोट। इन दोनों को मिला के जो नया शब्द बनता है वो होता है अनलेस। तो अनलेस में ऑलरेडी नोट छुपा हुआ है, अब अनलेस में नोट छुपा है तो दोबारा नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बना अनलेस यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस आई शैल नॉट गिव यू परमिशन। ठीक है, जब तक आप मेरे ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे भैया मैं आपको परमिशन नहीं देने वाला। ठीक है, पहले मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो फिर परमिशन मिलेगी। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, यार सर ये अनलेस नेगेटिव वर्ड है, तो पता ही नहीं था। चलो मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स है। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स है मैं लिखवा देता हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले इस सेंटेंस की एक चीज और देख लो। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो सर,
I shall not give you permission. I shall not give you permission unless you do not, ये फिर गलती वही करी, unless you do not follow my instructions. एक ही बात है, बात एक ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें क्या हुआ, अनलेस स्टार्टिंग में लगा दिया, इसमें क्या किया, अनलेस बीच में लगा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनलेस कौन से वाले वाक्य में, पहले वाले में या दूसरे वाले में। यहाँ पहले वाले वाक्य में था इसलिए यहाँ डू नॉट गया, यहाँ भी दूसरे वाले में इसके बाद वाला वाक्य ये रहा, तो यहाँ से डू नॉट ही हटेगा मेरे भाई, आप इसको नहीं हटा सकते। बच्चा शैल नॉट हटाने की कोशिश करता है, शैल नॉट वाले सेंटेंस के साथ अनलेस है ही नहीं, शैल नॉट तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, शैल नॉट वाला जो सेंटेंस है ये वाला, ये तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ये कह रहा है भैया मुझे अनलेस की जरूरत नहीं है, आई शैल नॉट गिव यू परमिशन, बात खत्म, ये तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आपको देखना अनलेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ अनलेस जुड़ा हुआ है उस वाक्य के अंदर दोबारा नोट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब है इफ प्लस नोट, इन दोनों को मिला के एक नया शब्द बना है। इतनी बात समझ आई। अब मैं जान लेता हूँ कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब मैं जान लेता हूँ, ये जगह छोड़ दी, कौन कौन से नेगेटिव शब्द है। मैंने यहाँ लिख देता हूँ फॉलोइंग आर नेगेटिव वर्ड्स, फॉलोइंग आर नेगेटिव वर्ड्स, है ना। कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हार्डली, रेयरली, barely, scarcely, seldom, neither, ठीक है, neither, deny, forbid, unless, ये तो अभी लिखा था, until, not, never, ठीक है, और नो। मैंने यहाँ पर लिखा नो, अब नो का मतलब है नो से बनने वाले सारे शब्द। अब मैं नो से एक वर्ड बनाता हूँ, नो सूनर, ये नेगेटिव शब्द है, ठीक है। मैं इससे एक वर्ड बनाता हूँ नन, ठीक है, इससे बनाता हूँ नथिंग, इससे बनाता हूँ नो वन, ठीक है, ठीक है, इससे एक वर्ड बनाता हूँ नो बडी। तो मैंने नो लिखा दिया, बात ही खत्म, एंड सो ऑन। मैंने नो लगा दिया, बात ही कहता हूं, इससे जितने मर्जी वर्ड बना लो, तो ये ब्रैकेट वाले शब्दों को याद करने की आवश्यकता भी नहीं, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, सारे ही पूछे आते हैं, इसमें भी क्या मार्क करूं। लेकिन पॉइंट वही है कि ये लेस्ट हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये बहुत अच्छे से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये तीनों में दिखता नहीं है नेगेटिव शब्द, बाकी सब में दिख जाता है कि एक वर्ड नेगेटिव है, ये तीनों में दिखता नहीं है ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप लोग सब मेरे साथ क्वेश्चन उतारेंगे और उसके बाद समझना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। सब मेरे साथ क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद आंसर देना शुरू करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, आई विल wait for you until you do not come। एक सेंटेंस ही लिखता हूं, she has forbid me not to go there। एग्जाम्पल नंबर 4, 3, 2, 1, ठीक है। शी हैज फॉरबिडन मी, फॉरबिडन है, शी हैज फॉरबिडन मी, बच गया, इतनी छोटी सी गलती हो गई थी। हैज क्या वर्ब की टर्ल फॉर्म आती है, इतने में लोग बवाल करते थे, अरे सर ये गलती कर दी, क्या है ये, पागल है। टीचर को टीचर समझती नहीं, गूगल समझते शी हैज फॉरबिडन मी नॉट टू गो देयर, ठीक है। अनलेस you do not forgive me, comma, I shall not eat food, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, do take
एन अम्ब्रेला with you lest you do not get wet। ठीक है भाई, 6 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7, आफ्टर toiling hard, he found that he hardly made no profit। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 8, I have never taken alcohol and neither my friends neither have not my friends। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ छूटा तो नहीं ना? अनलेस यू डू नॉट, वो कहाँ गए हमारे हीरो? ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। नोट और नेवर तो नेगेटिव वर्ड होता है, सबको पता होता है। ठीक है। रोहन हार्डली टॉक्स टू डैश, नोबडी समबडी, और एक ऑप्शन ले लो एनीबडी। ठीक है, एक ऑप्शन ले लो एनीबडी। ठीक है भाई, ये हो गए 9। एक एग्जाम्पल लिख दूं क्या? 10 का शगुन कर दूं क्या, या 11 का शगुन करूं? एग्जाम्पल नंबर 10 पे भी आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 10, शी डिड नॉट डिस्पाइज none of her friends। ठीक है भाई। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 6 ये एग्जाम्पल, और 7, 8, 9 और एक 10। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल भी करा दूंगा और अच्छे टफ क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्वेश्चन तो टफ है यार, देखने पड़ेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट इतना सा कि एक वाक्य में 2 नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई छूटे नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नाइदर, सब है। ठीक है। फॉरबिड, डिनाई, है ना? फॉरबिड, डिनाई। ठीक है, सारे लिखे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इधर उधर हो रखा हो, सब लिख रखा है। ठीक है, सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, कमेंट योर आंसर। ठीक है, कमेंट योर आंसर। वर्क हार्ड लेस्ट, ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके अंदर ऑलरेडी नोट छुपा हुआ है, तो यहाँ नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नोट हटा दो। फिर आई विल वेट फॉर यू, अंटिल कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। अगर अंटिल नेगेटिव शब्द है तो इसका नोट नहीं आएगा, तो ये डू नॉट हटा दो। ये देखना है अंटिल है किसके साथ। ठीक है। तीसरा, शी हैज फॉरबिडन, फॉरबिडन कैसा वर्ड है? नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव शब्द है तो नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, हटाओ इसको। अगला, अनलेस कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, तो नोट हटा दो। कौन सा नोट हटाऊं? ये वाला नोट हटाऊं, शैल के साथ वाला या डू के साथ वाला? अंडरस्टूड है। अनलेस किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहले वाले वाक्य के साथ, दूसरे वाले के साथ। पहले वाले वाक्य के साथ अनलेस जुड़ा हुआ है। अगर पहले वाले के साथ जुड़ा तो यही तो नोट हटेगा मेरे भाई, वो वाला नोट थोड़ी हटा दोगे। डू टेक एन अम्ब्रेला, है ना, विद यू लेस्ट, फिर वही बात, कैसा शब्द है? नेगेटिव शब्द है। अगर ये नेगेटिव शब्द है तो इसके साथ क्या होगा? नोट नहीं आएगा, तो ये डू नॉट हटा दो। यू गेट वेट लिखो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नोट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लेस्ट के साथ शुड आता है, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं आता। दो चीज होती है, लेस्ट के साथ ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके साथ शुड भी आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेस फॉर्म भी आ सकती है। तो यहाँ सिर्फ बेस फॉर्म लिखी हुई है, गेट, सिर्फ बेस फॉर्म लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गलत फहमी थोड़ी दूर करो, थोड़ा ज्ञान को बढ़ाओ, रूल्स छोड़ो, फिर रूल वर्सेस कॉन्सेप्ट में फिर कॉन्सेप्ट जीतेगा आज। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, आफ्टर टॉयलिंग हार्ड ही फाउंड दैट ही हार्डली मेड, हार्डली कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। हार्डली कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो नो नहीं आएगा, नो हटा दो। ही हार्डली मेड, नो।
ठीक है, हार्डली मेड प्रॉफिट। अब लगाऊं क्या, यहाँ नो की जगह क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। पहले उसको छोड़ देता हूँ, यहाँ आ जाओ। आई हैव नेवर टेकन एल्कोहल, ठीक है, एंड नाइदर हैव नॉट माई फ्रेंड्स, मैंने कभी शराब नहीं पी। पहले वाले देखो ये कंजंक्शन है, पिछली कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ, एंड कंजंक्शन है, ठीक है, तो ये कंजंक्शन है, तो दो अलग अलग सेंटेंस है। पहला एक सेंटेंस ये रहा, ये नेगेटिव है, इसके तो दूसरा नेगेटिव वर्ड है नहीं, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। दूसरा सेंटेंस ये रहा, ये अपने आप में नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या करें, नोट हटा दो, सिर्फ नोट हटा दो। सेंटेंस बना, आई हैव नेवर टेकन अल्कोहल एंड नाइदर हैव माय फ्रेंड्स। भैया ना तो कभी मैंने शराब पी, ना ही मेरे दोस्तों ने पी। लास्ट सेंटेंस पे आओ, एग्जांपल हम बनाए। रोहन हार्डली, रोहन क्या, हार्डली कैसा शब्द है, नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नो नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये दोनों तो देख लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो फिलहाल के लिए, आगे जाके इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखोगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट नंबर मेरे ख्याल से 50 के आसपास पहुंच जाएगा ये, जो हमने लिस्ट बना रखी है। पॉइंट यहाँ पे ये है, एक नेगेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल नहीं करते, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, नेगेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, वी कैन नॉट यूज सम इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज है कि एक बेसिक है आपका, उसको जानने के लिए इतना काफी है इस सेंटेंस को करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इतना मान लो, फिर आगे जाके कंपैरेटिव स्टडीज से पढ़ाना शुरू करेंगे, सम और एनी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब दिखाऊंगा क्यों नहीं करते, कहाँ कर भी सकते हैं, क्या रीजन है कि जब कर सकते हो, सब डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यहाँ आ जाओ, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल नहीं करते तो ये गलत हो गया, बचा क्या, एनीबॉडी। सिमिलरली यहाँ आएगा क्या, यहाँ सम भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ नो की जगह सम भी लिखा होता तो तब भी सेंटेंस गलत होता, क्यों, क्योंकि हार्डली नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में सम भी नहीं आता, और एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्द नहीं आ सकते। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल नंबर 7 को अगर हमें ठीक करना है ना, तो भाई एक ही तरीका है, एग्जाम्पल नंबर 7 को ठीक करने का एक ही तरीका है, वहां नो की जगह एन लगा दो, और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये 9 एग्जाम्पल्स हो गए आपके साथ। अगला एग्जाम्पल पे आओ, और मेन वहीं चलेंगे जो आखिरी एग्जाम्पल कराया था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो बहुत ज्ञान दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ नोट लगा दिया तो नन नहीं आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंप्रूव कैसे करें, इस सेंटेंस को इंप्रूव करने के दो तरीके। पहला तरीका ऐसे लिखो, शी डिड नॉट डेस्पाइज एनी ऑफ, ठीक है। या फिर दूसरा ऐसे लिखो, शी डिड डेस्पाइज नन ऑफ। मतलब या तो नोट हटा दो या नन हटा दो, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, दोनों एक सा मत लगाओ, ठीक है। अगर डिड लगाती है यहाँ पे तो एम्फेसाइज कर रहा है डिड आपका, बस और कोई काम नहीं कर रहा। क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एम्फेसाइज कर रहा है। ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं बना रहा, ये सिर्फ यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे आपने बोला आई गो, इसका मतलब मैं जाता हूँ, आई डू गो, इसका मतलब एम्फेसाइज कर रहा है मैं जाता हूँ भाई, 100% जाता हूँ। तुझे गलत फहमी हुई है कि किसने बोला कि मैं नहीं जाता, आई डू गो, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एम्फेसाइज कर रहा है। यूज ऑफ डू ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार चैनल पे जाकर देख लेना, वहां मिल जाएगा। डू के बारे में 7-8 पॉइंट पढ़ाए थे, तो वो सब वहां मिल जाएगा, ठीक है, वो सब वहां मिल जाएगा। क्लियर हुआ, डन, यहाँ तक क्लियर हुई चीजें। एग्जाम्पल नंबर 10 तक क्लियर। अच्छा एक सेंटेंस और देखो, एक 2-3 सेंटेंस और देखो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, फिर जो क्वेश्चन करा रखा है ना आपको उस पर चलेंगे, फिर जो क्वेश्चन करा रखा है आपको उस पर चलेंगे, ठीक है। She does not write well and I do not dash। ऑप्शन ये रहे आपके, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12। योर सजेशन विल नॉट हेल्प अस, नाइदर ऑफ अस। अब इसको इंप्रूव करके भी दिखाओगे, ठीक है भाई, इसको इंप्रूव करके भी दिखाओगे आप लोग मुझे, ठीक है, इसको इंप्रूव करके दिखाओगे। एग्जाम्पल नंबर 13, यहाँ जगह नहीं, यहाँ तो इंप्रूव करके लिखोगे ना आप लोग मेरे साथ।
एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 जो स्टार्टिंग में लिखा हो वो तो है ही खतरनाक। एक आधा बोलोगे तो लोकल क्वेश्चन और दे दूंगा। आई ओपन द डोर कोमा बट आई डैश ए बी could not see anybody, ठीक है, या फिर could see nobody या could not see nobody या फिर could not see somebody। चलो टफ करता हूँ, could see somebody। ये एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और एग्जाम्पल नंबर 14 जो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत करी थी वो सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चन और थे जो मैंने आपको सामने लिखे हैं, आओ जरा देखना मेरे साथ। कहाँ थे ये वाले क्वेश्चन भाई? कैमरा भाई दिखाई दे रहा हो मेरे को? ये 8 9 10 एग्जाम्पल तक हमने कर लिए थे, 11 और 12। चलो स्टार्ट करते हैं। शी डजंट राइट वेल एंड आई डू नॉट। अभी नोट डू नॉट जो है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है भाई। अब डू नॉट जो है नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल कर लिया, दोबारा नहीं कर सकते, तो नन नहीं आएगा, ठीक है, ना इधर नहीं आएगा। अब बोथ और इसमें से एक आएगा। एक कहानी बताऊं, आगे जाके सुनाऊंगा उसके बारे में। एक कहानी यहाँ पे है कि नेगेटिव सेंटेंस में कोई बोथ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या रीजन है? सिर्फ बोथ ही नहीं आता और कुछ नहीं आ सकता। ऑल भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता, आपको पता है। और एवरी भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है अभी, तो फिलहाल इतना मान लो, नेगेटिव सेंटेंस में बोथ कभी नहीं आ सकता। तो बचा क्या? आइदर। अब आइदर क्यों लिख रहा है? डू नॉट आइदर का मतलब क्या है? मैं नोट करके लिखता हूँ, यहाँ पे समरी करके लिखवा भी दूंगा। बेटा नोट प्लस आइदर, इन दोनों को मिला के जो नया शब्द बनता है वो होता है नाइदर। वो क्या होता है? नाइदर। नोट प्लस आइदर, इन दोनों को मिला के जो नया शब्द बनता है वो नाइदर होता है। तो या तो इस सेंटेंस को लिखो ऐसे, ये जो ऊपर सेंटेंस को लिखने के 2 तरीके, पहला तरीका, दूसरा तरीका। या तो लिखो आई डू नॉट आइदर, या लिखो आई डू नाइदर। जैसे मर्जी लिख लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे लिख लो, ठीक है। क्योंकि नोट प्लस आइदर को मिला के आपने क्या लगा दिया? नाइदर। दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो, ए लगाना है ए लगा लो, बी लगाना है बी लगा लो। फिलहाल तो फिल द ब्लैंक्स में था, तो आंसर सिर्फ ए ही जा सकता था और कोई आंसर नहीं जा सकता। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता तो उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता था, ए बी और बी बी। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ, योर सजेशन विल नॉट हेल्प अस। अस 2 बार लगा दिया, ठीक है। विल नॉट हेल्प नाइदर ऑफ अस, अब ठीक है, विल नॉट हेल्प नाइदर ऑफ अस, ठीक है। अब कहानी सुनो, ठीक है। एक बार नेगेटिव सेंटेंस लगा दिया, एक नेगेटिव वर्ड लगा दिया, दोबारा नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? मुझे सिखाना है आप लोगों को। अब आप मुझे सिखाएंगे, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अब आप लोग मुझे सिखाएंगे कि सर इसको इंप्रूव करके बताते हैं हम आप लोग को। सिखाओ, चलो दिखाओ इंप्रूव करके। विल नॉट हेल्प नाइदर ऑफ अस। अब इसको लिखने के 2 तरीके, वही जो सिखाया था। पहला तरीका, इसको ऐसे लिखो, विल नॉट हेल्प आइदर ऑफ अस, या तो इसको ऐसे लिखो, या लिखो विल हेल्प नाइदर ऑफ अस। जोन सा मन में आए वो तरीका अपना लो, दोनों तरीके ठीक है। जोन सा मन में आए इसको इंप्रूव करने के लिए वो तरीका अपना लो, दोनों तरीके ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना, इसको नहीं भूलना। वो बात ये है कि यहाँ से एक नोट हटाया मैंने और यहाँ से आइदर हटाया, दोनों भाइयों को मिला के मैंने क्या बना दिया? मेरा नया भाई बनकर आ गया नाइदर। ये कहानी मत भूलना, बस बाकी कुछ भी कर लो, इसको नहीं भूलना, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा आगे आ जाओ। ये सेंटेंस था, आई ओपन द डोर बट आई डैश। अब ध्यान समझना, आई कुड नॉट सी एनीबॉडी, आई कुड सी नोबडी, ठीक है। आई कुड सी नोबडी, आई कुडंट सी नोबडी। अब पहली बात तो ये तो वैसे ही गलत है ना, 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ, ये तो गलत हो गया। अब ये वाला लास्ट वाला आंसर हो सकता है, आई कुड सी समबडी। पता है कहानी क्या है? यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा रखी है बट। जो बट है ना, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लो भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बताया था कि बट कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। आगे जाके और भी बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल इतना जान लो, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है। तो ये दोनों यहाँ एक कंजंक्शन काम कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब अपोजिट स्टेटमेंट,
जैसे कोई बीमार है तो अंडरस्टूड है वो बीमार बंदा काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, लेकिन बीमार होने के बाद भी आपने अच्छा परफॉर्म कर दी, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि मैंने दरवाजा खोला लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। यहाँ पे बट की ये सेंस आ रही है कि दरवाजा खोला लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं, कोई नहीं दिखा आपको, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो आई कुड समबडी, आई कुड सी समबडी। यहाँ तो आप कह रहे हो दिखा है, अगर दिखा है तो बट क्यों लगाया, और अगर बट लगाया तो ये क्यों आया। दोनों आपस में एक दूसरे को, इंग्लिश में रूल्स नहीं होते, तभी कहता हूँ कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगी वो, ठीक है। उसको सीखने का एक ही तरीका है, खड़े खड़े ना गर्दन दर्द हो मेरी, ठीक है। उसको सीखने का एक ही तरीका है कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलो, बात बन जाएगी। अब आंसर ए है या बी है, इन दोनों में से एक आंसर है, हो सकता है दोनों भी हो सकता है दोनों भी। अब कोई मुझसे पूछे, वो कह रहा है कि मैंने दरवाजा खोला लेकिन मुझे वहाँ कोई मिला नहीं, मुझे कोई नहीं मिला वहाँ पे, तो ए आंसर ठीक था और बी भी ठीक था, दोनों बिल्कुल ठीक थे। अब दोनों बिल्कुल ठीक क्यों है? क्योंकि मेरे भाई नोट प्लस एनीबडी, हाँ सॉरी, नोट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। इन दोनों शब्दों को मिला के जो नया शब्द बनता है वो नो होता है। यानी कि जहां भी आप नोट और एनी देखो, उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ? नो के साथ। किसके साथ? नो के साथ। तो नोट प्लस एनी इज इक्वल टू क्या होता है? नो। तो अगर आप लिख रहे हो कुडंट सी एनीबडी, इसका मतलब हो गया कुड सी नोबडी, कुड सी नोबडी, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे आप बोलते हो बचपन दिस इज माई बैग, दिस बैग इज माइन, वही तरीका है, बस कहानी अलग है। यहाँ पे बार बार मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी है भाई इंग्लिश, एक ना पूरी कहानी है, मजे से मुझे सुनते जाओ। 101 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इंग्लिश के, उसके बाहर कुछ भी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए आपको लगातार पढ़ने की। एक बार समरी बता देता हूँ फटाफट से, एक बार समरी देखो, ठीक है। एक बार समरी देखो, जो 3 शब्द हैं, पहला वर्ड है मेरे पास अनलेस, दूसरा वर्ड है मेरे पास नाइदर, ठीक है, और तीसरा वर्ड है मेरे पास नोट प्लस एनी। ये समरी समझ लो पहले, नोट प्लस एनी। अनलेस शब्द कैसे बनाए? इफ प्लस नोट को इन दोनों को मिला के जो नया शब्द बना है वो क्या है? अनलेस। ऐसी नोट प्लस आइदर को मिला के जो नया शब्द बना है वो क्या है? नाइदर। सिमिलरली नोट और एनी, ये दोनों शब्द कैसे बने हैं? नो से। इन दोनों को मिला दो तो एक नया शब्द बनता है नो। ये है समरी पूरी की पूरी। ये 3 शब्द है जो बहुत घूमेंगे आपके एग्जाम्स को लेकर। कितनी बात क्लियर हुई? ये थी समरी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहां से हमने शुरू किया था कि भैया ये वाला क्वेश्चन था आपका, ही वॉज सो ग्रेट अ मैन दैट हिज डेथ हैज नॉट बीन फॉर नथिंग। ये सेंटेंस था, वो बहुत महान इंसान है। मान लो भगत सिंह जी, हमारे भगत सिंह जी बहुत महान इंसान है, ठीक है। हिज डेथ हैज नॉट बीन फॉर नथिंग। अब भगत सिंह जी महान इंसान है तो उनकी जो मृत्यु है वो बहुत लोगों के काम आई होगी, सबके काम आई है, ठीक है। हैज नॉट बीन फॉर एनीथिंग, इसका मतलब है किसी के काम नहीं आई, पहले वाला की सेंस ही गलत होगी। हैज नॉट बीन ग्रामेटिकल ठीक है, लेकिन इसका मतलब हो गया कि उनकी मृत्यु किसी के काम नहीं है। अगर किसी के काम नहीं है तो महान इंसान कैसे हो गए? इतनी बात समझ आ रही है? तो इस वही जो मैंने लास्ट वाला कोई एग्जांपल दिया था ना आपको, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये वाला ओपन द डोर वाला एग्जांपल नंबर 13, ये उसी तरीका का एक एग्जांपल है, बस उसी तरीके का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं एक बात जानता हूँ, क्या भाई? नोट और एनी, इन दोनों को मिला के जो शब्द बनता है वो नो बनता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ए और बी एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। ए और बी एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। हैज बीन फॉर समथिंग, इसका मतलब हो गया हैज बीन फॉर समथिंग, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेंस है। हैज बीन फॉर समथिंग मतलब उनकी मृत्यु कुछ लोगों के काम आई है, कुछ के नहीं आई है। लेकिन अगर महान इंसान है तो आप ये कहना चाहते हो कि उनकी मृत्यु हर किसी के काम आई है, उनकी मृत्यु हर किसी के काम आई है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या? नो इंप्रूवमेंट। अब आप बोलोगे सर एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव वर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये पता क्या लिखा हुआ है? हिज डेथ हैज बीन फॉर एवरीथिंग, हैज बीन फॉर एवरीथिंग। एक्चुअल आंसर ये था, एक्चुअल ऑप्शन मुझे ये लिखा था, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं एग्जामिनर, तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट लगाया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हैज बीन फॉर एवरीथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस किताब है बहुत बड़े साइंटिस्ट की, अब बेवकूफ लोग कह देते हैं ये भी गलत है, अब क्या समझाया जाए उनको? स्पेस इज नॉट नथिंग, स्पेस इज नॉट नथिंग। आप गूगल करो, ये किताब निकल कर आएगी आपकी, मेरे ख्याल से 2200 रुपए की किताब है, स्पेस इज नॉट नथिंग। अब लोग कहते हैं सर एक बड़े महान साइंटिस्ट है, उनकी किताब का टाइटल गलत है। अरे भैया तेरा ज्ञान कम है, एसएससी से बाहर निकल, इंग्लिश पढ़ के देख,
तेरे को समझ आएगा कि एक वाक्य में दो नेगेटिव सेंटेंस, दो नेगेटिव शब्द अगर लगा दिए जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट देता है ये। स्पेस इज नॉट नथिंग का मतलब क्या हो गया? स्पेस इज एवरीथिंग, स्पेस इज एवरीथिंग, ये मतलब हुआ है। अब कुछ महान लोग तो चलो ये भी डाइजेस्ट कर जाते हैं कि चलो हो गया डाइजेस्ट। इतने इतने महान लोग ऑफलाइन पढ़ाते हुए मिलते हैं कि कहते हैं स्पेस से पहले हमने आर्टिकल दा देखा है। अब उनको क्या समझाऊं मैं भाई? स्पेस और ये भी सीख लो। चलो, एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा दा स्पेस। स्पेस का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स, ठीक है। और जब खाली जगह की बात करते हो, खाली जगह, तब दा स्पेस लिखोगे। जैसे आप पार्किंग करने जा रहे हो और आपको खाली जगह नहीं मिली, गाड़ी पार्क कर रहे हो तो दा स्पेस, अब स्पेस मत कर देना, इसका मतलब आप यूनिवर्स में पार्क कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो ये फर्क है यार। अब यहाँ बात क्या कर रहे हो आप? यूनिवर्स की बात कर रहे हो, यूनिवर्स की बात करो तो उससे पहले आर्टिकल था आएगा ही नहीं, ठीक है। तो स्पेस इज नॉट नथिंग का मतलब है स्पेस इज एवरीथिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन नंबर था, यहाँ से मैंने शुरू किया था। ये सिर्फ मेंस के एग्जाम में आएगा भाई, और कहीं नहीं आ सकता। प्री के एग्जाम भूल जाओ, ये आएगा, प्री के एग्जाम में आ ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था इस लाइन को डिवाइड करो दो पार्ट में, ये प्री से पहले वाली, ये जो बाइसेक्ट कर रखी है, ये पहले वाला ये प्री है, ये वाला मेंस है। इतना फर्क आता है प्री और मेंस में, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म हुआ कि एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्द नहीं आते, जनरली नहीं आते। आप लगा भी सकते हो, ठीक है, ये लगा के भी दिखा दिया। कब लगा सकते हो, क्या कंडीशन है, क्या कहानी है, वो भी क्लियर हो गया। हर बात क्लियर है। कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चल रही है 101 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक। भजन करो, मजे लो जीवन के, पाठ पूजा करो, मजे लो।